गूगल डिस्कवर अभी तक सिर्फ मोबाइल में होता था और इतना ज्यादा ट्रैफिक देता था। अब ये डेस्कटॉप पर भी आने वाला है। आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर गूगल सर्च रिजल्ट्स पर टॉप में आने से ट्रैफिक मिलता है तो गूगल डिस्कवर पर आने से छप्पर फाड़ ट्रैफिक मिलता है। लेकिन गूगल डिस्कवर में आए कैसे और आ जाएं तो छाएं कैसे? वेल, इस पहेली का जवाब मेरे पास है। इनफैक्ट एक नहीं, दो जवाब हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप तुक्के पर तुक्का मारते रहिए या फिर आज का वीडियो लास्ट तक देखिए और गूगल डिस्कवर में आने और छा जाने की सीक्रेट सीख लीजिए। नहीं तो फिर आपके कंपैरेटर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से ट्रैफिक काटेंगे और आप सोचिए। मैं तब तक वीडियो शुरू करता हूं। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं गूगल डिस्कवर को कवर कंप्लीटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ आई थिंक मुझे गूगल डिस्कवर का इंट्रोडक्शन देने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन नए एसईओज को एक दो लाइन में थोड़ा दिखा देते हैं। कमाल, गूगल डिस्कवर एक लंबी सी फीड होती है, पर्सनलाइज फीड होती है, जिसमें यूजर को उनकी पसंद, हिस्ट्री और प्रोफाइल के बेस पर न्यूज, आर्टिकल, वेब स्टोरीज और वीडियोस दिखाए जाते हैं। ये फीड एंड्रॉइड फोन्स में गूगल ऐप में दिखाई देती है, क्रोम में दिखाई देती है और होम स्क्रीन की सबसे फर्स्ट स्क्रीन में दिखाई देती है, जो -1 स्क्रीन होती है। होम पेज पे जाइए और इसके बाद भी अगर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो कुछ फोन्स में दिखाई देती है। आईफोन्स में यह फीड गूगल ऐप पर दिखाई देती है और क्रोम ब्राउजर में भी दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद डेस्कटॉप में भी क्रोम ब्राउजर पर यह फीड आपको देखने को मिलेगी और इस फीड से आने वाला ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि गूगल डिस्कवर पर आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ना आपको पता है कि हम इस चैनल पर सस्ते में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, पूरा डिटेल में कवर करते हैं। इसीलिए टोटल 15 पॉइंट्स है जिन्हें आपको अपने वेब पेज और वेबसाइट में कवर करना होगा। लेकिन अगर आपने कर लिए तो फिर डिस्कवर में आने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, आपके वेब पेज पर हाई क्वालिटी अच्छी इमेजेस होनी चाहिए जिनकी चौड़ाई यानी कि विड्थ 1200 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए। हाइट के लिए गूगल की कोई गाइडलाइन नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर एक सही और यूजफुल इमेज है 1200 पिक्सल की तो हाइट भी ठीक ठाक होगी। ना तो आप रिबन लगाएंगे इस तरह से, ना ही आप कोई टावर बनाएंगे अपने वेब पेज पर। बट हाई क्वालिटी इमेज से मेरा मतलब क्या है? इमेज ब्लर ना हो, पिक्सलेटेड ना हो, कम लाइट में ली हुई ना हो, नॉइजी इस तरह से ना होनी चाहिए, प्रॉपरली लिट होनी चाहिए, कंटेंट से मैच करती हो। ऐसा ना हो कि कंटेंट कुछ और है, इमेज किसी और की कहानी बता रही है ना। इस टाइप की इमेजेस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको देखना है कि जो इमेज की विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो मिनिमम 1200 पिक्सल होनी चाहिए। 1200 पिक्सल से ज्यादा होगी तो भी चलेगा, बट 1200 पिक्सल जरूर होने चाहिए। नंबर 2, वेब पेज पर मैक्स इमेज प्रीव्यू रोबोट्स मेटा टैग लार्ज पर सेट होना चाहिए। रोबोट्स मेटा टैग के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पेज पर आप जो नो इंडेक्स लगाते हैं ना, वो भी एक टाइप का रोबोट्स मेटा टैग होता है। नो फॉलो भी एक टाइप का रोबोट्स मेटा टैग होता है। ये है कोड, इसको देखकर आप शायद आपको याद में आ जाए। इसी तरह से मैक्स इमेज प्रीव्यू भी एक टाइप का रोबोट्स मेटा टैग होता है, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, नन, स्टैंडर्ड और लार्ज। अगर आप नन को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल प्रीव्यू में आपकी इमेज को नहीं दिखाएगा। कई सारे लोग इस सेटिंग को यूज करते हैं ताकि गूगल आपकी वेबसाइट से इमेज उठाकर डायरेक्टली सर्च रिजल्ट्स पेज पर ना दिखाना शुरू कर दे। और सर्च रिजल्ट्स पेज से भी ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कि आखिर गूगल आपकी इमेज को सीधे पोजीशन 0 पर रिच रिजल्ट्स में इस तरह से ना दिखाना शुरू कर दे। नाउ इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड का। अगर आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो छोटे साइज की इमेज को गूगल यूज कर सकता है, बट अगर आप इसे लार्ज पर सेट कर देते हैं तो ही गूगल डिस्कवर फीड में लार्ज साइज की फुल विड्थ इमेज यूज कर पाएगा गूगल और आपका वेब पेज दिखाई देगा फीड में। क्योंकि अगर आप गूगल डिस्कवर फीड पर जाएं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है उस पेज की थंबनेल। अगर वो थंबनेल ही गूगल के पास बड़े साइज में यूज करने की परमिशन नहीं है तो आपका पेज कभी भी नहीं दिखाई देगा गूगल डिस्कवर फीड में। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पेज पर ये सेटिंग अभी क्या है, तो अपने पेज पर राइट क्लिक करिए और फिर सिलेक्ट करिए व्यू पेज सोर्स और फिर सोर्स पेज में Ctrl F या Command F आप प्रेस करिए और सर्च करिए max-image-preview। यहां पर आपको इस तरह की अगर से कोई लाइन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपके पेज पर ये कोड सेट है, रोबोट्स मेटा टैग यूज किया जा रहा है। और अगर कोई भी लाइन नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब है कि आपको अपने पेज पर मैक्स इमेज प्रीव्यू इस रोबोट्स मेटा टैग को यूज करना है, सेटअप करना है। बट अगर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है तो भी आपको चेक करना है कि आगे यहां पर कॉलम के आगे क्या लिखा हुआ है, नन, स्टैंडर्ड या फिर लार्ज। अगर यहां पर लार्ज लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। बट अगर यहां पर नन और या फिर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो आपको इस सेटिंग को चेंज करने की जरूरत है। नाउ इस सेटिंग को चेंज कैसे करना है यह आपकी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो आप अपने एसईओ प्लगइन में जाकर इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज करने वालों को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये प्लगइन अपने आप इस सेटिंग को लार्ज पर
सेट करके रखता है। अगर आप रैंक मैथ को यूज करते हैं तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। यहां पर जाकर आपको सिर्फ क्लिक करना होगा और आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। ऑल इन वन एसईओ प्लगइन यूजर्स के लिए इस सेटिंग के जो स्क्रीनशॉट है वो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है या फिर कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आप अपने डेवलपर से बात करें और उन्हें बताएं कि आपके जितने भी पेजेस हैं जिनको आप गूगल डिस्कवर फीड में शो कराना चाहते हैं वहां पर इस लाइन पर हेडर में इस लाइन का होना, इस कोड का होना कंपलसरी है, जरूर लगवा लीजिए। थर्ड पॉइंट है लोगो का सही यूज। आप अपनी वेबसाइट के लोगो को, अपनी कंपनी के लोगो को अपनी वेबसाइट पर सोशल मीडिया शेयरिंग कार्ड या फिर नॉर्मल इमेज की तरह यूज करना बंद कर दीजिए। आपकी वेबसाइट का जो लोगो है उसको सेक्रेट रखिए, उसको यूज करें। अगर आपको ग्राफिक में हर जगह यूज करना है तो आप उसे छोटे से एलिमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी वेबसाइट के जो सोशल शेयरिंग कार्ड्स हैं उनको बना रहे हैं, वहां पर आप इमेज की जगह, किसी भी नॉर्मल इमेज की जगह या वेबसाइट के एक नॉर्मल फीचर इमेज की जगह आप लोगो को यूज कर रहे हैं तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए। अपने वेब पेजेस के ग्राफिक की जगह पर लोगो को बड़े साइज में यूज करना यह भी एक गलत आइडिया है। और इसके अलावा फुटर में, साइड बार में, हर जगह पेज के कंटेंट में जगह जगह पर लोगो को मत यूज करिए। लोगो को सिर्फ हेडर पर यूज करिए, ग्राफिक्स के ऊपर एक छोटे से एलिमेंट के तौर पर यूज करिए और सोशल मीडिया शेयरिंग कार्ड्स में लोगो को मत यूज करिए। इससे आपके गूगल डिस्कवर में आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसका रीजन है कि गूगल डिस्कवर फीड को एक्साइटिंग और क्लिक वर्दी बनाना चाहता है, जिसमें यूजर इमेज को देखें, उसके एक्साइट हो और उससे इंट्रीग होने के बाद उस पर क्लिक करें और एक्चुअली में कंटेंट को पढ़ें। सो अगर आप अपनी वेबसाइट में जगह जगह पर लोगो को ही सिर्फ बड़े साइज में यूज कर रहे हैं और लोगो गलती से डिस्कवर फीड पर बार बार डिस्प्ले हो रहा है तो उससे फीड की क्वालिटी डाउन होती है। इसीलिए गूगल रेकमेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट में, अपने पेजेस में, जिन पेजेस को आप गूगल डिस्कवर पर दिखाना चाहते हैं उनमें लोगो को हर जगह यूज ना करें। फोर्थ पॉइंट है मेटा टाइटल। आपके पेज का टाइटल यानी कि मेटा टाइटल आपके पेज के कंटेंट से मैच करना चाहिए। यह टाइटल ही अधिकतर डिस्कवर फीड में टाइटल बनता है और अगर ये एक्साइटिंग नहीं है तो यूजर क्लिक नहीं करेगा और अगर क्लिक करने के बाद यूजर को समझ में आता है कि भाई टाइटल में कुछ और कहानी थी और कुछ और सेंटेंस यूज कर रहे थे लेकिन पेज के कंटेंट में ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है तो फिर यूजर पेज से सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए अपने पेज के टाइटल को कंटेंट से मैच करता हुआ रखिए। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेजरेशन। अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में बहुत ज्यादा सेंसेशनलिज्म मत लाइए। ये बात सही है कि डिस्कवर फीड में अगर थोड़ा बहुत क्लिक बेटी स्टाइल अगर रखते हैं तो सीटीआर बढ़ता है, ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन दाल में नमक बराबर ही ये सब चलता है। नमक में अगर दाल डालेंगे तो लोग भाग जाएंगे। आपके पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और थंबनेल तीनों में बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्लेम नहीं करना है, सेंसेशनल नहीं बनाना है, चीटिंग नहीं करनी है व्यूज के लिए। जितना ज्यादा एक्यूरेट रखेंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा क्रिएटिव बनिए। एसईओ में जो क्रिएटिविटी की बात बार बार आती है वो यहीं पर आ जाती है कि आप क्लिक बेटी नहीं होंगे, आप एक्सेजरेशन नहीं करेंगे, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने टाइटल को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट को या तो लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर बनाइए या फिर कोई यूनिक इंफॉर्मेशन दीजिए अपने कंटेंट में। डिस्कवर एक फीड है जिसमें यूजर एवं क्रॉल कर रहा है इंस्टा फीड की तरह। उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक सर्च नहीं कर रहा है, वो कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं ढूंढ रहा है। यूजर को अगर कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल दिखाई देगा, थंबनेल, टाइटल दिखाई देगा तो ही उस पर क्लिक कर सकता है, या फिर अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अभी ट्रेंड में है तो भी उसके ऊपर क्लिक कर सकता है। लाइक अभी बिग बॉस चालू हुआ है, या तो आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के ऊपर कोई पीस लिख सकते हैं और टाइटल दे सकते हैं कि द पास्ट ऑफ बीबी कंटेस्टेंट्स दैट यू डोंट नो। तो इसको डिस्कवर फीड में जगह मिलेगी और ये चलेगा बिकॉज लोग इसके ऊपर ज्यादा क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें बिग बॉस हाउस के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं कि भाई कैसे ये घर ऑपरेट करता है। लाइक हम सब सिर्फ कैमरा व्यू देखते हैं, लेकिन जो 10-12 जन अंदर रहते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम कितने लोग करते हैं, कहां से ये सब आता है, ये सेट कहां पर है, कैसे मैनेज किया जाता है, इस टाइप का जो कंटेंट है वो डिस्कवर फीड में जल्दी आ सकता है। ओवरऑल कीप इट इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल, या फिर जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर कंटेंट बनाइए, डिस्कवर में आप आ जाएंगे। सेवेंथ पॉइंट है आरएसएस फीड। वेबसाइट में आरएसएस फीड होनी चाहिए और इनेबल भी होनी चाहिए। वर्डप्रेस वेबसाइट्स में या फिर ब्लॉगर्स में ये बाय डिफॉल्ट आरएसएस फीड या फिर एटम्स फीड होती है और इनेबल भी होती है। एक वीडियो हमने किया था वर्डप्रेस वेबसाइट्स में आरएसएस फीड को ब्लॉक करने के तरीके के बारे में, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस वेबसाइट्स के लिए था जिन्हें डिस्कवर में नहीं आना है। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि अगर आपको आरएसएस फीड की जरूरत है, आप उसे यूज कर रहे हैं, उसे डिसेबल मत करिएगा। सो डिस्कवर फीड में आने के लिए आरएसएस फीड फंक्शन को इनेबल रखना जरूरी है। नाउ ये एक इशू है कि आपके जितने भी आरएसएस फीड वाले यूआरएल्स होते हैं उन्हें गूगल क्रॉल तो करता है लेकिन इंडेक्स नहीं करता है, बिकॉज आरएसएस फीड में जो कंटेंट है वो सेम वही पेज वाला ही है, इसीलिए गूगल इसे दोबारा इंडेक्स नहीं करता। इससे कोई जरूरत नहीं, पेज को इंडेक्स कर लिया बहुत है। सो आपको अपने सर्च कंसोल में जितने भी क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स या फिर डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स वाले यूआरएल के सेक्शन में जो फीड यूआरएल्स दिखाई दे
देते हैं उन्हें आपको इग्नोर करना है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। सर्च कंसोल का हर एक मैसेज, हर एक चीज इशू नहीं होता जिसे सॉल्व करना जरूरी है। कुछ चीजों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जिन्हें मैं बताता रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आरएसएस फीड को ब्लॉक करने के ऊपर। अपनी आरएसएस फीड के यूआरएल को robots.txt से आपको ब्लॉक या फिर डिसअलाउ नहीं करना है। बिकॉज अगर आप फीड यूआरएल्स को robots.txt में ब्लॉक कर देंगे यानी कि डिसअलाउ कर देंगे तो गूगल बॉट उसे विजिट नहीं कर पाएगा। डिसअलाउ का मतलब ही है डिसअलाउ, नॉट अलाउड। विजिट नहीं कर पाएगा तो कंटेंट नहीं पढ़ पाएगा, और अगर कंटेंट पढ़ ही नहीं पाएगा तो फीड में क्या दिखाएगा। ऑल्सो फीड को अपडेटेड रखिए। मेक श्योर कि आपका जो कैशिंग वाला प्लगइन है ना, अच्छा परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला, वो फीड यूआरएल्स को कैश ना कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पेज पर आरएसएस फीड या फिर एटम्स फीड को फॉलो करने का फीचर होना चाहिए। आपके पेज पर जो ये आरएसएस फीड है या फिर एटम फीड है उसको फॉलो करने का फीचर आपके पेज पर अवेलेबल होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अपने पेज को विजिट करिए और देखिए कि क्या आपके पेज पर फॉलो करने का फीचर है और इसमें आरएसएस फीड या फिर एटम वाला ऑप्शन है या नहीं है। ये फीचर यूजर्स को और गूगल के बॉट्स को आपके पेज को विजिट किए बिना उसकी अपडेट्स लेने का फीचर देता है जो गूगल बॉट यूज करता है और आपकी साइट के कंटेंट को बार बार डिस्कवर फीड में दिखाता रहता है। इसीलिए इसे यूज करना जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पर ये फंक्शन नहीं है तो वर्डप्रेस और बाकी सारे सीएमएस में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो इसे ऐड कर सकते हैं। फ्री प्लगइन्स है, यूज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आरएसएस फीड में टाइटल और लिंक एलिमेंट का होना। अपनी वेबसाइट के किसी भी फीड यूआरएल को ओपन करिए और चेक करिए कि उसमें टाइटल और लिंक एलिमेंट इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। टाइटल अगेन गूगल डिस्कवर फीड में आपके लिंक का टेक्स्ट बनता है, टाइटल बनता है, और लिंक का होना जरूरी है बिकॉज जब भी कोई यूजर आपके डिस्कवर फीड में आ रहे थंबनेल पर क्लिक करेगा तो गूगल उसे फीड वाला यूआरएल नहीं दिखा सकता है, रियल पेज का ही यूआरएल दिखाना पड़ेगा। सो अगर ये लिंक आपके फीड यूआरएल के अंदर नहीं है, फीड के कंटेंट के अंदर नहीं है, तो फिर गूगल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो आरएसएस फीड यूआरएल्स को चेक करिए। और अधिकतर पेजेस में, अधिकतर वेबसाइट्स में ये इशू आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करना सही रहेगा। इसके बाद ही आपका पेज गूगल डिस्कवर में आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट में गूगल पॉलिसीज का फॉलो होना। ये वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पेज के कंटेंट में गूगल की पॉलिसीज का ध्यान रखिए। अगर पेज ही नहीं बल्कि पूरी वेबसाइट में कहीं भी कंटेंट में वल्गैरिटी है, हेटफुल है, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है, धोखेधड़ी वाला है, स्पैमी है, स्कैमी है, डेंजरस है, हैरेसमेंट वाला है, तो गूगल आपके पेजेस को डिस्कवर में नहीं आने देगा। इनमें से अधिकतर इश्यूज जो ऐसे हैं कि अगर वो हैं तो आपको गूगल से ज्यादा पुलिस से डरने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज एड डिस्क्लोजर या फिर स्पॉन्सर्ड कंटेंट का डिस्क्लोजर देना। आपके पेज पर जितना भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट है आपको उसे अलग से मार्क कर देना चाहिए जिससे यूजर एक बार में देखकर समझ सकें कि आखिर ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये आपकी वेबसाइट पर इसलिए अवेलेबल है बिकॉज उसे किसी ने स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सरशिप लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ उसे क्लियरली बताना है अपने पेज के विजिटर को, जिससे यूजर स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक कंटेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। सिमिलरली आपके पेज पर जितनी भी लिंक्स हैं अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो उनको स्पॉन्सर्ड एट्रीब्यूट देना जरूरी है। इसके बारे में हमने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप गूगल डिस्कवर पे आना चाहते हैं तो इस टाइप के लिंक्स को सिर्फ नो फॉलो मार्क करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पॉन्सर्ड टैग को यूज करना चाहिए जिससे गूगल डिस्कवर आपके स्पॉन्सर्ड लिंक को अच्छी तरह से पहचान सके। नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल कंटेंट से रिलेटेड है। अगर आपकी वेबसाइट पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है या आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऐसा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात करता है तो आपको अपने पेज के कंटेंट में क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर हैं या फिर इससे एफिलिएटेड हैं, इसलिए आपका कंटेंट उनसे रिलेटेड लिखा जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट है यूजर को अपनी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको अपने पेज पर उस कंटेंट के ऑथर, पब्लिशर और वेबसाइट तीनों के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। किसी पेज का कंटेंट कौन लिख रहा है, वो ऑथर कौन है, इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस ऑथर की प्रोफाइल का होना वहां पर जरूरी है। उस ऑथर की अगर सोशल मीडिया लिंक्स को भी हम साथ में ऐड कर दें तो काफी बेनिफिट होता है। इसके अलावा पब्लिशर कौन है, इस कंटेंट को पब्लिश कौन कर रहा है, अगर वो पब्लिशर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप उस पब्लिशर के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और सबसे लास्ट है वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, वेबसाइट के अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह पेजेस में डिटेल तरीके से होनी चाहिए। लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपकी वेबसाइट को जो भी पब्लिश कर रहा है, जो भी रन कर रहा है, आखिर एक वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी रीडर, कोई भी व्यूअर, कोई भी एडवर्टाइजर कैसे आखिर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अपडेटेड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में पब्लिश करनी चाहिए और उस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को अपने प्राइमरी मेन्यू में और फुटर में आपको रखना चाहिए, जिससे जब भी कोई भी आपकी वेबसाइट को कांटेक्ट करना चाहे तो क्लियरली उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी देख सके।
सो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेजेस को गूगल डिस्कवर फीड में लाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप इन 15 पॉइंट्स को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं तो इस बारे में कोई शक नहीं कि गूगल डिस्कवर आपकी वेबसाइट को, आपके पेजेस को पिक करके शो करना शुरू कर देगा। गूगल अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपनी पॉलिसीज में कहीं भी इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता है, बट गूगल डिस्कवर फीड में हजारों लाखों वेबसाइट्स पर डे ऐड की जाती हैं, और अगर आप इन 15 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट भी उन लाखों वेबसाइट्स में से एक हो सकती है। कंटेंट आपका अच्छा है, टेक्निकल इश्यूज हमने कवर कर लिए, अब आप आ सकते हैं गूगल डिस्कवर फीड में और छा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।